आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपनों अरे बच्चे रंग लगे Recording in progress. तेरा धन्यवाद करे
चलिए हम सभी अंतर्मुखी हो जाएं। अपने आप को देखें, स्वदर्शन करें। कौन सी आत्मा हूं मैं? तकदीरवान अपनी तकदीर को पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ बनाने वाली मैं आत्मा हूं। बुलाएं बाबा को, आ जाओ। परम धाम से उतरे बाबा, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और मेरे सामने बाबा के साथ हम बाबा की आज की मुरली का रिविजन करेंगे, धारणा स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आप देख रहे हैं अभी के टाइम में क्या चल रहा है? एक्सेसिव रेन, उससे हैवक जो हो रहा है वो समझ आ रहा है हमको। प्रकृति क्या कर रही है? प्रकृति वार कर रही है और हमें क्या बनना है? प्रकृति जीत। आज का वरदान जरा पहले लेते हैं कि आज वरदान में क्या बोला बाबा ने। मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भाव। जब हम मालिक बनकर रहेंगे तो प्रकृति पर जीत पाएंगे। मालिक किस चीज की बनना है? प्रकृति फिर मेरी सहयोगी बनेगी। तो ये शरीर क्या है? नश्वर। ये शरीर, राइट। पांच तत्व के पांच तत्व। यही बिल्कुल यही प्रकृति है जो मेरे क्लोजेस्ट है। तो जब मैं अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करती हूं तो मैं इस पर जीत पा लेती हूं। इसके ऊपर सब कुछ हो रहा है पर मैं उससे न्यारी होना शुरू हो जाती हूँ, इस पर जीत पाती हूँ। फिर जो बाहर की प्रकृति से परिस्थिति आती है उस पर भी जीत पाती हूँ, इफेक्टलेस होनी शुरू हो जाती है। दीदी शरीर 5 तत्वों का है ना? हाँ हाँ, तो ये भी 5 तत्व ही तो प्रकृति है ना। प्रकृति है, इसी पे जीत पानी है। हाँ, जब हम कहते हैं मेरी नेचर, क्या होती है नेचर? जो ये हमने संस्कार बना लिए होते हैं, मैंने संस्कार जो भी बना लिया वो संस्कार मेरे पांचों तत्वों से जो बना हुआ शरीर है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है और वो शरीर उसी प्रकार का व्यवहार करेगा, वैसे ही बिहेव करेगा। तो कहते हैं ना मेरी नेचर है मैं ऐसे ही करती, मेरी नेचर है मैं वैसे करती हूँ। तो नेचर बनाना मतलब संस्कार बनाना, जो हम कैसे करते हैं? हम बनाते हैं संस्कार। कैसे कैसे बनता है संस्कार? फर्स्ट लेसन रेपिटेड, बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अब कौन सी वाली प्रैक्टिस करनी है? प्रकृति जीत होने की, मैं शरीर से अलग, तो इस शरीर पर जीत पाएंगे। अगर इस शरीर को कुछ होता भी है तो मुझे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
क्योंकि मुझे ज्ञान है। क्या कहता है ज्ञान? ज्ञान क्या कहता है? अगर मेरे ऊपर कोई, शरीर के ऊपर भी कोई व्याधि आती है तो क्या है? शरीर को कष्ट है, आत्मा को नहीं, नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं इससे अलग हूं, मैं इसकी मालिक हूं। जो बाबा ने बोला आज, मालिकपन की स्थिति। जब मैं मालिक बनकर रहूंगी तब वो मेरी दासी बनेगा ना। मैं उसकी दासी बनूंगी तो वो मुझ पर हावी हो जाएगा, है ना। अब राजा जो है, उसके जो जितने भी लोग उसके अंडर हैं, उनको बोलना शुरू करे, आप बताओ जी कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बताओ ना कौन से वाला मैं रूल पास करूं। तो सब क्या हो जाएंगे? उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, कोई उसकी नहीं सुनेगा, वो कमजोर हो गया। पर जब राजा मालिकपन की स्थिति में बैठता है तो सब उसका ऑर्डर मानते हैं। तो मैं मालिकपन की स्थिति में स्थित हूं। उसका प्रोसेस क्या है? अपने को आत्मा पक्का करना। तो प्रकृति वार नहीं करेगी। प्रकृति क्या है? मेरी क्रिएशन है। जो ये शरीर मिला है, ये मेरी क्रिएशन है। मीन्स व्हाट? जो यहाँ की स्थिति, वो मेरे शरीर की स्थिति, वो मेरे शरीर की बनावट, वो जो कहते हैं ना शरीर के ये फीचर्स, सारा कुछ डिपेंड्स ऑन हियर। तो मैं इसको सुंदर कर लूं तो शरीर हेल्दी भी है और सुंदर भी है और सुख भी देने वाला। बनाते हैं ना, आप एक घर बनाते हो, कैसे बनाते हो? आपकी सोच है, मैं ऐसे करूंगी तो इस घर में कंफर्ट मिलेगा। तो मेरा भी ये घर है, इसको मुझे कैसा बनाना है, डिपेंड्स ऑन हाउ आई थिंक। सारा कुछ डिपेंड्स ऑन दैट। एंड पूरे सृष्टि का जो सम टोटल है ऑफ एवरीबडीज थॉट्स, दैट इज व्हाट मेक्स द वातावरण, द एटमोस्फेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव एनर्जी बहुत कम है। जितनी पॉजिटिव एनर्जी हायर होती जाएगी, नेगेटिव डिसिपेट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो माना अपने शरीर का की के मालिक बनकर रहना। तो प्रकृति सहयोग की माला, माला पहनाने का अर्थ क्या होता है? किसी को माला पहनाते हैं, जो विजयी होता है उसको पहनाते हैं, वेलकम करने के लिए, वेलकम करने के लिए। और किसको माला पहनाते हैं? जो हमसे श्रेष्ठ है, जो हमसे बड़ा है, हमसे ऊंचा है, उसको माला पहनाते हैं ना, सम्मान के लिए। सम्मान के लिए। तो प्रकृति मुझे माला पहनाएगी, मतलब मुझे सम्मान देगी। कब देगी? मैं खुद को तो दूं सम्मान। मैं कहती हूँ अच्छा तुम कहते हो तो चलो मैं 4 लड्डू और खा लेती हूँ, तो फिर तो हम दास हो गए ना उसके। ठीक है ना। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। ये पेज नंबर 9 में लिखा हुआ, तो फिर तुमको कोई दुख दे नहीं सकते, आत्मा को ही दुख मिलता है, आत्मा ही फील करती है। राइट। बात तो दीदी, आत्मा तो नहीं फील करती है ना, ये तो शरीर है, वो तभी तो हम देही अभिमानी बनते हैं ना। शरीर के द्वारा फील करती है। शरीर अगर फील करता तो जिसको हम कहते हैं डेड बॉडी या मुर्दा कहते हैं, तो उसको फील क्यों नहीं होता? क्योंकि हाँ ठीक, बॉडी डेड हो जाती है तो, क्योंकि आत्मा नहीं है। उसको चैतन्य करने वाला, उसको अलाइव फील कराने वाला कौन होता है? आत्मा। आत्मा जैसे ही शरीर में प्रवेश करती है, तो कहते हैं ना मदर की वूम में जो बेबी होता है, 3rd मंथ में वो किकिंग शुरू करता है, आत्मा प्रवेश करती है उस टाइम। दीदी जब आत्मा दीदी हम फिजिकली मर जाते हैं तब तो बात सही है कि आत्मा नहीं होती, आत्मा नहीं फील करती है क्योंकि शरीर मर जाता है। लेकिन अब जब हम अलाइव और सोचते हैं कि हमारा शरीर, हम देही अभिमानी है, शरीर को नहीं फोकस करते शरीर के, तब की मैं मतलब उस टाइम में क्या होता है, आत्मा फील कर। अभी मैंने स्पेक्स पहनी है, ठीक है जी, तो क्या स्पेक्स देख रही हैं कि मैं
मैं देख रही हूँ ना थ्रू दिस। सिमिलरली आंखें हैं, आंखें नहीं देख सकती, आत्मा आंखों के पीछे बैठकर इन आंखों द्वारा बाहर देखती है। क्योंकि अगर आत्मा शरीर में है तभी वो देख सकती है, इसका मतलब सारा काम आत्मा कर रही है ना। हेलो, आपको आवाज आ रही है मंजू बहन? हाँ वो दीदी बीच में कनेक्शन गड़बड़ हो गया था। इसका मतलब आत्मा इस चश्मे के थ्रू देख रही है। राइट। तो चश्मा, मेरी आंखें भी तो चश्मा है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है ना, उस जी इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है। अब हम टेलीस्कोप यूज करते हैं टू सी द स्टार्स, द टेलीस्कोप कैन नॉट सी एनीथिंग। जी I direct the telescope to a certain point to be able to see it. तो मैं आत्मा इन आंखों को डायरेक्ट करती हूँ, ये देखो। आपने अपने आंखों को डायरेक्ट किया, चलो इस अपने इंस्ट्रूमेंट को, जो आपका कंप्यूटर है, फोन है, जो भी है, ऑन करो और देखो और एक्सपीरियंस करो, और जो भी हम मुरली रिविजन कर रहे हैं, क्लास अटेंड करो। थ्रू दिस बॉडी, इन कानों के द्वारा मैं सुनती हूँ, पर जी कान अकेले कुछ नहीं कर सकते। जी। लेकिन दीदी जो प्रकृति को ऊपर हमें विजय करनी है, प्रकृति हमारी दासी बनेगी, तो उसका मतलब प्रकृति मतलब ये तूफान बारिश इससे मतलब है या ये विकारों से मतलब है? दोनों से मतलब है। अच्छा। जब हम अपने शरीर के मालिक बन जाएंगे, बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा शरीर से अलग, तो क्या होता है, शरीर तो हमारे को एक गुड फील क्यों आती है? क्योंकि शरीर में कुछ कुछ चल रहा होता है, कहीं दर्द है, कहीं कुछ है, वो फील होना बंद हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने आप को उससे डिटैच कर लिया। तो ये डिटैचमेंट ही मुझे मालिकपन का अनुभव कराती है। मेरा दिल जीते करा जी तो मरना। यूज करूं, दिल ना करा तो मैं ना यूज करूं। आई हाँ यूज दीदी, इट यस दीदी, टू जैसे जीते जी मरना, जीते जी मरना। इसी को जीते जी मरना कहेंगे। करेक्ट। करेक्ट है थैंक ना? यू दीदी। तो मतलब मालिक बन गए, शरीर से डिटैच हो गए, तो कोई हम इफेक्टलेस हो जाते हैं। जी जी इतना तक बाबा ने मुरलियों में कहा है, जहां पर बोला ना बाबा ने, जहां आप हो वहां प्रकृति वार कर ही नहीं सकेगी, करना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि वो दासी बन जाती है। वो आपको प्रणाम करेगी, प्रणाम कोई फिजिकल रूप से थोड़ी करेगी, जी मतलब जी रुक जाएगी। इसका अर्थ क्या है कि जो मेरी एलिवेटेड एनर्जी है, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज को शांत करेगी। जी। हाँ हम दीदी समझ गए। एलिवेटेड थॉट्स में रहेंगे तो जी हम अगर इस समय बैठकर, मेरे मेरा जो लॉ के पेरेंट्स का घर है वो अंबाला में है, वहां पे फ्लड्स का बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा हुआ है ना। कल संगीता ने भी मुझे मैसेज करा अंबाला से, ये मंजुल भी जो जिसने ज्वाइन किया है अभी, हम्म, वो भी अंबाला में है, उसने भी बोला यहाँ बहुत बुरी हालत है, लोगों के घरों में पानी आया हुआ है, उनका जी फर्नीचर फ्लोट कर रहा है। मेरे अपने ब्रदर्स के घर में उनकी फर्नीचर, उनकी फैक्ट्री में पानी आया हुआ है, किसी के 4 फुट, किसी के 2 फुट, किसी का 1 फुट, पर तहस नहस है ना, प्रकृति वार हाँ कर रही है ना। जी हम प्रकृति जीत कब बनेंगे? हम इस सीन को देखते हुए इस सीन को पॉजिटिव एनर्जी देंगे, जी तो हम मालिकपन की स्थिति में, जी है ना। माय मदर जॉइन्स एवरी डे, शी इज नॉट एबल टू जॉइन, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है 2 दिन से, नो जी लाइट, ना, क्योंकि वहां पे टांगरी नदी ने ओवरफ्लो कर लिया। यही प्रकृति का वार है, जी हाँ। हमें ट्रेलर के रूप में दिख रही है। बाबा ने बोला ना आगे बड़े रूप में होगी, तो हमें तो, प्रैक्टिस कौन सी करनी है उसके लिए? मैं आत्मा शरीर से अलग, तो इसमें दीदी मुझे ये वार भी, हाँ जी, दीदी ये जो वार भी है ये भी, इसके वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी ऑल ऑफ अस आर वी रिस्पॉन्सिबल। आर रिस्पॉन्सिबल, आज जो ऐसा हम देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, उन वी सब आर, का कारण भी हम ही लोग हैं। है ना, कारण हम लोग हैं। क्योंकि और जब हमारे ऊपर कुछ आ जाता है तो उस समय हमने ये नहीं सोचना, वाई मी करने के चक्कर में हम अपने आप को परेशान करें। हमें ये सोचना है अब करना क्या है। वो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क बोलते हैं ना, दुनिया में सेइंग है। तो स्पिल हो गया ना, अब वो हम कर चुके। हमें तो अकल तो थी नहीं उस समय, सेंस ही नहीं जी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने नेचर को मिस यूज कर लिया, अब कर लिया ना, पर अब क्या करना है?
अब हम जब पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो नेचर शांत होगी। दीदी दीदी आपने अम्बाला पहुंचकर उस दिन वहां से मुरली मतलब सुनाई हमको, तो मतलब हमने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली जो स्थिति नहीं, थी। उस टाइम कुछ भी नहीं था, उस टाइम का इफेक्ट नहीं था। मैं वहां से निकली हूँ, उसके अच्छा, बाद ये शुरू हुआ है। ओके, अच्छा। मेरे को तो भाई ने फोन करके बताया कि तू तो बच गई, करेक्ट। है ना। तो When I asked you, दीदी, कि हाँ, आप पहुंच गए थे ना ठीक ठाक? हाँ ठीक Asked ठाक you. पहुंच गए। मंजुल ने भी मेरे को मैसेज भेजा, कल संगीता ने मुझे मैसेज भेजा कि अम्बाला में ये सब हो रहा है। तो और देखो, हम सिर्फ अपने जो परिवार वाले हैं, जानने वाले हैं, उनके लिए नहीं, हम ये देखें कि वो फिर अपने आप को बचाने के उनके पास साधन है। जी। जो छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, लो लाइंग एरियाज में है, उनकी हालत क्या होगी, वो बिल्कुल बेघर हो जाते हैं। तो आज हम उन सबको सकाश देंगे, सबको। पर ये तो होना ही है, वो तो बाबा ने हमें बताया है। हमारी फीलिंग ये होनी चाहिए कि सबका, जब अगर मैं सिर्फ इफ आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दिस वन दैट वन, जी मंजुल मुझे जानती है, मैं तो इसी के लिए कुछ करूंगी, नो, फॉर एवरी वन, ऑलवेज फॉर एवरी वन। आपको एक बार बताया था ना, हर सैटरडे को ना पूरी रात की भट्टी करते हैं एक भाई पानीपत वाले। तो उन्होंने बोला कोविड के टाइम में कि मेरे को ना आके एक भाई ने बोला, भाई जी मेरा भाई बहुत मुश्किल में है, कोविड हो गया उसको, उसको सकाश देना आपका रात की भट्टी में। उसने बोला ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद आके कहता है हॉस्पिटल में जितने लोग हैं उनको देना। फिर थोड़ी देर बाद आके कहता है हमारे शहर में जितने हैं। फिर कहता है जी पूरी दुनिया को ही देना। उन्होंने कहा मैंने तो वैसे ही करना था वो। वी कैनॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स, क्योंकि अगर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो जिनके लिए करते हैं उनके साथ कार्मिक अकाउंट में जुड़ जाते हैं, हमारा कार्मिक अकाउंट बनता है। बिकॉज बाबा बेहद का है, हमें बेहद का ही बने रहना है। इट्स जस्ट अपने आप को बोल दो ना, यू कैन डू इट, हो जाता है। जी जी। ठीक है। तो बाबा ने क्या बोला है, तूफान आएगा धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा, यहाँ कांटा। कहाँ? यहाँ पर। मुझे कांटे को तो उठा के फेंकना बड़ा इजी होता है ना। सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए आएंगे। मेरे पास कोई आए कुछ लेने और मेरे पास ना हो तो मुझे कितना दुख होगा ना। तो मेरे पास हमेशा स्टॉक फुल होना चाहिए। किसका? बेहद की व्यक्ति का। तो हम इस प्रकृति पर, क्योंकि अभी जो प्रिडिक्शन से दिस रेन विल कंटिन्यू, है ना, तो हमें तो साकाश देने का काम करना है। हम जितने भी मिल गए हैं, हमने अगर 1 मिनट भी किया, इट्स इक्वल टू 26 मिनट्स, क्योंकि हम 26 हैं। तो अगर हम 5 मिनट करें तो हम कितना बड़ा दान दे सकते हैं, राइट। वहां का Recording डैम in की भी हमने progress. सुना है बुरी हालत है। दीदी कुल्लू मनाली की ब्यास नदी की हालत देखो। हालत देखो ना, Chandigarh, Beas, they all affected area. ऑल अफेक्टेड है। In fact, Yamuna also is above the danger level. Above So the danger level, yeah. everybody. because of the pani excess pani has come from the other state. बिल्कुल। अब वो मतलब एक धरती है, कितना समाएगी, है ना। सो हमारे को सबको, सबके लिए ये करना है इस समय। पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा सब चल रहा है ना इन सारी चीजों का। चलिए ये दीदी आपने कहा ना, दीदी हाँ जी। आपने कहा ना, अगर हम किसी के लिए पर्सनल के लिए करते हैं विच इज रॉन्ग, तो उसके कार्मिक अकाउंट में आ जाते हैं। वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। देखो, आप देख रहे हो पूरी दुनिया तड़फ रही है, मैं कहती हूँ मेरा ये अपना बस ये ठीक हो जाए। ज्ञान में आने के बाद ये करेक्ट लगता है।
नहीं, पर दीदी अगर एक पर्सनल आदमी की कोई प्रॉब्लम है, उसकी अपनी है, ऐसे जैसे जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए हम करेंगे। ठीक है, एक को प्रॉब्लम हुई, हम किसी को जानते हैं उसको हार्ट अटैक हो गया, हम जी कहें जी जितने भी हॉस्पिटल में वहां हैं जहां भी हैं, सबके लिए, सबके लिए। मैं एक और एक्सपीरियंस सुनाना चाहती हूँ। तो हमारा एक ग्रुप है ना, योग के प्रयोग करते हैं, तो उसमें काफी सारे लोग जुड़े हैं, तो बड़े बड़े ग्रुप्स भी एक ही कंप्यूटर से देख रहे होते हैं, तो 1000 से ऊपर ही हैं हम जो थर्सडे संडे को करते हैं। तो एक लड़की का ब्रेन हैमरेज हुआ था, यंग 35 ईयर ओल्ड। तो मेरी फ्रेंड ने बोला इसका ऐसे हो गया है, तो आप ग्रुप में भेज दो। 1000 लोग हैं, 45 to 50 मिनट्स हम बैठते हैं। जो दान देने का मोमेंट है वो सिर्फ 5 मिनट होता है एंड में, क्योंकि शक्तिशाली बन जाते हैं। दैट गर्ल हैज बिकम ऑल राइट। आईसीयू में थी, बिल्कुल जीने मरने के बीच में लड़ रही थी। 3 हफ्ते पहले की बात है। टुडे शी इज एट होम एंड लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, हैज टू बी केयरफुल बट लीडिंग अ कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ। बहुत बड़ी बात है। और वो तो एक का मुझे पता है, पर जब हम करते हैं तो भाई क्या कहता है, वो लिस्ट दिखाता है, क्योंकि जिन लोगों को वो कई लोग होते हैं ना अपना नाम देखना चाहते हैं, मेरे को दे रहे हैं, मेरे को भी दे रहे हैं, तो वो लिस्ट दिखाता है। पर वो क्या कहता है, आप देखो सारी ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, बाबा इनको दृष्टि दे रहे हैं, बाबा सुप्रीम सर्जन। और अलग अलग तरह की बहुत सारी अजीब अजीब बीमारियां जिनका नाम भी नहीं सुना, वो वाले नाम आ जाते हैं ना। सो कितनी शक्ति है, दीदी हजारों। कहने का मतलब कि हम नोन प्लस अननोन उनको सबको इंक्लूड कर ले। यस, तो ऑलवेज। क्योंकि हाँ अपने फैमिली वालों को तो जानते हैं, तो वो तो हमारे नोन हो गए, लेकिन बिल्कुल। उससे रिलेटेड जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, उस टाइप की प्रॉब्लम, वो सबकी सॉल्व हो जाए। पूरे विश्व को ही देना है ना। आज की डेट में सबको दुख है। आज की डेट में किसी को पूछो, बीमारी, बीमारी बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको बीमारी कोई ना कोई लगी हुई है, और कुछ नहीं तो ऐनक तो लगी है ना। तो सभी को देना है ना। चलिए, और आप बताओ अब बाबा ने क्या कहा, मुरली को शुरू से लेते हैं। बाबा ने कहा, अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंची बन जाएगी। ये समय है अपनी तकदीर बनाने का। तो तकदीर किससे बनती है? इस दुनिया में तो लोग समझते हैं हमने धन कमाया तो हम हमारी बहुत तकदीर बन गई, लेकिन हमारी तकदीर है बाबा, बाबा का ज्ञान बनाते हैं दीदी, पढ़ाई। पढ़ाई। बाबा ने बोला ना ये पढ़ाई करनी है, तो यही पढ़ाई और सत्संग में भी अंतर है। हम पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो कैसे पढ़ाई करनी है? अंतर्मुखी होकर, मतलब अपने को आत्मा समझकर फिर पढ़ना है। हम में से कितना आत्मा बन जाए, आगे बढ़ते हैं। फिर शुरू तो ऐसे किया था, एक बारी फिर से जस्ट फॉर 5 सेकेंड्स अपने को पक्का कर लें। ठीक है, अब बताओ पढ़ाई और सत्संग का अंतर क्या है? देखो सब एक एक पॉइंट बताएं तो फिर अच्छा लगेगा ना, कि सबका टेंशन भी बना रहेगा, एंजॉय भी करेंगे। सत्संग में हम बैठकर वी आर ओनली लिसनिंग टू व्हाटएवर इज बीइंग टोल्ड। पढ़ाई में हम हाँ उसकी धारणा भी कर रहे हैं, हम खुद भी स्वयं भी बन रहे हैं वैसे ही। ओके, और बाकी सब भी बोले। हाँ जी। सत्संग में बहुत शोर शराबा, लेकिन पढ़ाई बहुत गुप्त तरीके से करते हैं, किसी को हम तंग नहीं करते हैं, शोर नहीं मचाते हैं, अपने आप में करते हैं, औरों के साथ सामूहिक नहीं करते। राइट। दीदी सत्संग में जाते हैं तो वो जैसे ही आते हैं वो भूल जाते हैं, ये भी एक रूटीन है, अटेंड कर लिया। पढ़ाई के अंदर होता है कि हमको होमवर्क भी करना होता है, याद भी करना होता है, रिटेन भी करना होता है। और मंजू बहन होमवर्क कब करते हैं? दीदी घर जाके नहीं, सदा
सदा, सदा हाँ। सदा। मोमेंट दीदी, ये पढ़ाई होमवर्क नहीं कर रहे। हाँ जी रेखा बहन। ये पढ़ाई निरंतर चलेगी। निरंतर, बिल्कुल। दीदी, सत्संग में एक दूसरे का संग है, इसमें परमात्मा का संग है और अपने आप से कनेक्शन है। परमात्मा से पढ़ते हैं, बिल्कुल। और दी इसमें हम बुद्धि से योग लगाते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा होता है इसमें। बुद्धि का ही इस्तेमाल होता है। का ही इस्तेमाल, रूहानी यही पढ़ाई कहने का मतलब है। जी जी। और रूहानी पढ़ाई है दीदी। रूह की है, दुनियादारी की नहीं है। दीदी सत्संग तो फिजिकल है, जाके बैठ जाते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और भी हो सकता है, इसमें दिमाग भी यहीं लगाना है। दीदी सत्संग में नरेश भाई कुछ, हाँ जी कुमकुम बहन पहले आप बताइए। हाँ, मैं कह रही थी सत्संग में हमें कहीं जाना पड़ता है, और यहाँ तो हमें कहीं भी घर पे बैठे भी हम कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहीं भी घर वैसे हो, कहीं भी हो। जरूरत है कुमकुम बहन सेंटर पे जाने की। अच्छा, या ठीक है, सेंटर पे भी जाने की जरूरत है, पर पढ़ाई यस हमारी निरंतर है, घर बैठकर कहीं पर भी है हम कर सकते। जी नरेश भाई आप बताइए। दीदी सत्संग में मैंने देखा है ज्यादातर पास्ट की बातें होती है। ओके, पास्ट की बातें होती हैं, और जिसको हम दीदी कहते हैं ना मम्बो जम्बो। दीदी, सत्संग में देवी देवताओं को पूछना, उनकी प्रेज में गीत उनकी गाना, महिमा, बिल्कुल उनकी महिमा। भक्ति मार्ग ज्यादा यूज होता है। है ही भक्ति मार्ग है ना। दीदी सत्संग में हम पहले महिमा भी करते हैं, फिर उसमें रिटर्न मांगते हैं कि अब हमारा ये काम कर दो। अब हमने बहुत तारीफ कर दी आपकी। बिजनेस करते हैं जी। बिजनेस और पॉइंट्स हैं। सत्संग में कुछ मुट्ठी भर लोगों का अनुभव है, पढ़ाई में हम सबका अनुभव है, जो पढ़ाई करता है सबको अनुभव होता है। ओके, प्राप्ति ही प्राप्ति है इसमें, उसमें कुछ भी नहीं है। विनय बहन कुछ कहने लगे हैं। अच्छा दीदी इसमें जो प्राप्ति होती है वो हमारे साथ हमेशा रहती है, मतलब इट इज ऑलवेज विद अस। अच्छा, अब पढ़ाई में एक और बात होती है ना, डिसिप्लिन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट दैट तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और क्या होता है पढ़ाई में? दीदी हमें ट्रांसफॉर्म करती है, पढ़ाई हमें ट्रांसफॉर्म करती है, सत्संग से हमारे में कोई चेंज नहीं आता। राइट, और हमारे को फोकस चाहिए। दीदी हमें संतुष्टि मिलती है और हिम्मत भी मिलती है। संतुष्टि और हिम्मत मिलती है। दीदी सत्संग में अपनी मनोकामना के लिए भी लोग चाहते हैं कि हमारी ये काम पूरा हो जाए, अपना पर्सनल, लेकिन पढ़ाई में हम सबके लिए, बेहद के लिए, पूरे विश्व के लिए मांगते हैं। और दीदी पढ़ाई में हम अपनी किस्मत बनाते हैं। पढ़ाई से किस्मत बनाते हैं, क्योंकि हम एक एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हैं कि दिस इज माय एम एंड आई हैव टू अचीव इट। क्या होता है, अटेंडेंस हो गई, आज के दिन का मेरा बड़ा सुंदर काम हो गया, मेरे को अब कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा होता दीदी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है और अपने आप से उसको सोचना पड़ता है, उस पर दिमाग लगाना पड़ता है। सत्संग में तो जो बोला सबके पीछे चलते रहे, और वाइब्रेशन तो चलो मिलती है पूजा की, बट एक पढ़ाई में अपने आप से ही अपने आप को पुरुषार्थ करना पड़ता है। और हाँ विजय बहन आपने बहुत सुंदर सुनाया, बस एक बात है, दिमाग नहीं हम बुद्धि लगाते। दिमाग तो फिजिकल है और है सोच, ठीक है ना, ठीक है पूरी ना। बुद्धि उसी में रहती है पढ़ाई में। मेरा काम है ये सब बताना ना, तो इसलिए थैंक यू सो मच। ठीक है ना। और जैसे बोले निरंतर चलती है, कभी खत्म नहीं होती। और हमारे को जो ये लेसन मिल रहे हैं, आपको मालूम है मुरलियां 5 साल की हैं, उन्हीं को रिपीट करते हैं, पर रिपीट करते हुए जब वो नेक्स्ट 5 साल में सुनते हैं, उसमें नई नई बातें अनुभव होती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी जो समझ का लेवल है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। हमने पहले जैसे समझा मैं आत्मा, और जैसे अब समझ रहे हो आत्मा, अंतर आपको अपने आप में भी अनुभव होता होगा ना, ये ठीक है ना। दीदी मुरली 5 साल की क्यों? 39 से लेके 69 तक, जब तक बाबा हैं तब तक मुरली
5-7 साल पहले भी हमने सुनी थी ना दीदी ये नहीं मुरली। नहीं, वो तो ठीक है। वो जो उनका क्वेश्चन है वो ये है कि सिर्फ 5 साल की क्यों है, जितनी लिखित है ना वो। जी। शुरू में तो बाबा के द्वारा जो ज्ञान सुनना शुरू किया, सत्संग बढ़ गया, बाबा ने थोड़ा थोड़ा बताया, और जैसे आपको ज्ञान मिल रहा है, उनको इतना विस्तार में एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं मिला था शुरू में। शुरू में बताया भगवान को कैसे याद करना है, वो है अंगुष्ठा मिसल, गोल गोल लाल लाल, वो उसी के साथ योग लगाते थे। बाद में बताया वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। हमारे को रिफाइंड ज्ञान मिला, ठीक। तो आगे लेवल का बढ़ा ना। हम आगे लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट वाले हैं ना, इसलिए रिफाइंड करके बाबा ने दिया फटाफट धारण कर लो, टाइम टाइम इज शॉर्ट। तो इसलिए वो 5 साल का है। ठीक है। फिर बाबा ने जो बोला ना, तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंची बन जाएगी। तो तकदीर, तकदीर का मतलब क्या है? हम किस चीज को तकदीर मानते हैं? किस्मत। दीदी हमारी किस्मत को बोलते हैं ना, हमारी तकदीर। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, वैसा होना चाहिए। जो हमें मिल रहा है वो हमारी तकदीर। जो मिल रहा है तकदीर है ना। जो प्राप्तियां। तकदीर को एक और शब्द यूज करते हैं, किस्मत। किस्मत का संधि छेद करो, आप किसकी मत पर चलते हो उससे मेरी तकदीर बनती है। प्रभु की मत पर, मन मत पर, या पर मत पर। आप प्रभु की मत पर चलोगे तो तकदीर, और दूसरी मतों पे चलोगे तो वो शब्द मैं यूज बोलना नहीं चाहते। ना। ठीक है ना। तो तकदीर बनानी है मतलब पढ़ाई पर पूरा अटेंशन। और सबसे बड़ी पढ़ाई क्या है? मैं कौन, बस उसमें स्थित होना, उसमें स्थित होकर हर कर्म को करना। ठीक है। हमारी कौन सी ऊंची तकदीर है? क्या बोला बाबा ने? सबसे बड़ी ऊंची तकदीर मेरी क्या है? आज क्या बोला बाबा ने मुरली में? सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्रधारी बनना। ये ऊंची तकदीर क्यों? वाई? पूरा चक्र का ज्ञान मिलता है ना सुदर्शन चक्र में। हम लोग हम अटेंशन लक्ष्मी नारायण बनने जा रहे हैं। पहले आदि मध्य अंत, अगम और निगम, उसमें अभी हमें पता चलता है हम फिर से देवी देवता बनने जा रहे हैं। तो स्वदर्शन चक्र जो घुमाना है, अभी घुमाते हैं, उससे वो ही मेरी तकदीर है ना। क्यों? क्योंकि उसमें हम देखते हैं मेरा एम ऑब्जेक्टिव जो है वो मुझे नजर आता है। और जो मेरा एम ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? देवी देवता बनना। देवी देवता बनना। आप म्यूटेड। देवी देवता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना। 1 मिनट के लिए हम अभी लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखेंगे। ठीक है। जरा देखें। हम ये बनने वाले हैं। मैं थोड़े थोड़े आपको थॉट्स दूंगी और आप चिंतन करना। स्वर्ग के महाराजा माना, ये ऐसे कैसे बने? अभी संगम युग के एफर्ट से बने। सिर पे देखेंगे डबल ताज, रतन जड़त ताज के पीछे पवित्रता की लाइट का ताज। संपूर्ण पवित्र है। और हम खुद को देखें, संपूर्ण पवित्र हम कितने बने? संपूर्ण पवित्र माना बेहद की दृष्टि।
बेहद की दृष्टि अर्थात सब ज्योति बिंदु सितारे अभी सभी को देखें, सब ज्योति बिंदु, और मैं उस एक बेहद के पिता की महाज्योति की संतान, उससे जुड़ी हूं तो सर्व से जुड़ी हूं। पवित्र आत्मा हूं। लक्ष्मी नारायण अर्थात आत्मिक स्थिति की इतनी प्रैक्टिस कि पूरे 2500 वर्ष हम उस देही अभिमानी स्थिति को फील करते हैं, अर्थात सातों गुणों को यूज करते हैं। सुसज्जित है, सजी हुई मूर्ति समान, अर्थात सातों गुणों को यूज करते हैं, अर्थात सबको अपना अनुभव करते हैं। हर कर्म सातों गुणों को यूज करके होता है। इनके नए नक्श देखें, पूरी बॉडी लैंग्वेज को देखें, अपने एम ऑब्जेक्ट को रिवाइज करें। मैं ये मूर्ति बन रही हूं। जो कमी है आज आइडेंटिफाई करें, जो कमी मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है आइडेंटिफाई कर ले, लिख ले। यही कमी मुझे इस स्थिति तक पहुंचने में ऑब्स्टिकल है। आज इसी को स्वाहा करेंगे। फील करें, बाबा तो हमारे साथ है ही। आज हमने बाबा को बुलाया। जो कमी है बाबा को पकड़ा दे कि आज से बाबा मैं इस कमजोरी को यूज नहीं करूंगी। ओम शांति। हो गए। जाकर फिर वापस आने को मन नहीं करता। तो बाबा क्या कहते हैं, हमारी कौन सी तकदीर बना रहे हैं? हीरे के समान। हीरे से कंपेयर करते हैं। हीरा जो फ्लॉलेस डायमंड होता है, जो फ्लॉ वाला भी डायमंड होता है, उसकी भी कितनी किरणें। मतलब हमें फ्लॉ जब होगा तो भी हम श्रेष्ठ हैं, त्रेता युगी बन जाएंगे चाहे, पर फ्लॉलेस की तो बात ही अलग है। लाइक द फुल मून एंड द मून ऑन द नेक्स्ट डे, है ना। चलिए, और गीत लगाते हैं आज का। और गीत जब सुनेंगे, हम आने वाले कल की तकदीर है। कल क्या है? व्हाट इज माई टुमारो? सतयुग। सतयुग दीदी। तो अपने आप को देखेंगे, जैसे अभी देखा कि मैं आने वाले कल की तकदीर हूं, उसको बनाने वाली हूं। अभी विश्व को परिवर्तन करने में अपना सहयोग देने वाली आत्मा हूं। तो मुझे एक सेकंड भी वेवर नहीं होना है। तो ऐसे जब गीत को एंजॉय करेंगे, वो एक तरह से योगी हो जाएगा। सुनते हैं।
employees working in आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। तुम हो किसी कुटिया के दीपक, जग में उजाला कर दोगे। भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। हंसते चलो जमाने में तुम, चलता हुआ एक तीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो। नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए हो। नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो। नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए हो। जो रूठी तकदीर बदल दे तुम ऐसी तदबीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। एक दिन होंगे जमी आसमां चांद सितारे हाथों में। होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। एक दिन होंगे जमी आसमां चांद सितारे हाथों में। होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। तोड़ सके ना दुश्मन जिसको तुम ऐसी जंजीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी। देखा कौन है हम। दीदी इसमें आज बोला ना कि हमें रूठना नहीं है, रूठों को मनाना है। क्योंकि दुनिया हमारे पास आएगी, बताओ क्या करें। आज भी आते होंगे, उनको हमें भरपूर करना है। कैसे करेंगे, खुद खाली हो जाएंगे तो कैसे करेंगे ना। ये है तो जो भी गीत हैं खासकर फिर जो आप गॉडलीवुड स्टूडियो के जब लगाते हो ना, तो उसमें वो थोड़े से शब्द बदल देते हैं, हमारे ज्ञान के हिसाब से हो जाते हैं। उसको सुनो तो बहुत मोटिवेटिंग भी होता है और अपने ऊपर अटेंशन जाता है। बताओ और क्या बोला बाबा ने आज। एक दो पॉइंट और लेते हैं फिर योग करते हैं। ये जो चित्र गणेश लक्ष्मी नारायण का है, लेकिन हम लोग गणेश जी को साथ में लेके क्यों पूजा करते हैं। जब भी कोई भी बात होती है गणेश लक्ष्मी रखते हैं। गणेश जी का तो कहीं वो अस्तित्व है ही नहीं ना, मतलब रामचंद्र सीता। और गणेश जी को कहते हैं ना, वो पार्वती का पुत्र मानते हैं ना, शंकर और पार्वती का बच्चा मानते हैं ना उनको। हाँ जी धीरेन भाई, क्योंकि ये भक्ति मार्ग की ज्यादा बातें मुझे इतनी मालूम नहीं है, पर अगर स्टोरी पता चले आई कैन रिलेट इट टू द ज्ञान। कोई भाई करने के पहले गणेश जी को याद करते इसलिए कि वो सिद्धि दाता गणेश है। मतलब हर
काम को सफल कराती है। सफल कराने, विघ्न विनाशक बोलते हैं ना गणेश जी को। हाँ जी, बोलो दिनेन भाई। यदि हमारी भक्ति मार्ग में भी जितने भी देवी देवताओं का वर्णन साउंड है, साउंड भाई साउंड सब गुणों का। आवाज आया दीदी? अब ठीक है, हाँ जी। हाँ दीदी, देवी देवताओं का जितना भी वर्णन है ना, वो सारे गुणों का है ना। तो सब कोई ना, हर कोई देवता किसी ना किसी गुणों का अधिकार है। तो गणेश जी है, मैं पहाड़ में हूँ थोड़ा, तो थोड़ा बड़ा आपको दिखाऊंगा वीडियो करके, एक मिनट। पहाड़ में, हाँ पहाड़ में, ठीक है भाई। तो देवता का जो वर्णन है, हाँ, वो किसी ना किसी गुणों का अधिकारी थे। गुणों का अधिकारी, ठीक है। होते हैं जो प्रथम श्री गणेश। प्रथम श्री गणेश क्यों है? क्योंकि गणेश जी जो है बुद्धि का देवता है। हमारे पास कितने भी धन दौलत हो, अगर हमारा बुद्धि ठीक ना हो तो क्या होगा? वो धन दौलत हमारे किसी भी के वक्त जा सकती है। तो पहले लक्ष्मी जी को स्थापना करने से पहले पहले गणेश जी को स्थापना करते हैं, ताकि लक्ष्मी जब आए तो वो हमारे साथ रहे, ना कि चले जाए। लक्ष्मी अगर रहे, हमारे लक्ष्मी साथ हो तो बुद्धि को यूज करना है। बुद्धि के बिना लक्ष्मी आ जाए तो गड़बड़ हो जाए। बिना बुद्धि के अगर आप लक्ष्मी को यूज करेंगे तो आप जो होता है आपको पता है दुनिया में, है ना। तो इसलिए श्री गणेश अग्र पूज्य नारी, लेकिन श्री गणेश प्रथम। कोई भी कार्य करे तो पहले श्री गणेश, क्योंकि वो बुद्धि का देवता है। हमारे हर कार्य हम बुद्धि से करते हैं। अगर बुद्धि दुर्बुद्धि हो गया या कुबुद्धि हो गया तो फिर हमारा सारे कार्य मतलब वो ठीक नहीं होता है। इसलिए हम गणेश जी को पूजा करते हैं। वैसे हर देवताओं का पूजा करते हैं। थैंक यू धीरेन भाई। मंजू बहन, आपको आंसर मिल गया होगा। एक सन्यासी हमारे साथ आए हैं आज। मिल गया। अब आगे चले, थोड़ा टाइम हो रहा है। हाँ लेकिन दीदी, हम जैसे हमने इस मार्ग में सीखा है कि जो कुछ है तो शिव है और बिंदु है। राइट, भक्ति मार्ग है, वो भक्ति मार्ग है। वो भक्ति मार्ग के हिसाब से बात हो रही है। अदरवाइज तो रियल में तो कोई गणेश जो इसको मतलब कोई इंसान ऐसा नहीं होता ना जिसकी सूंड हो, इस तरह का तो कोई मनुष्य नहीं होता है। इट्स ऑल सिंबॉलिक। तो भक्ति मार्ग में साइंस से सिंबॉलिक है जी। और बताओ, और कोई पॉइंट लेना है? क्योंकि आज पूरी मुरली में बहुत सारी मुरली जो है वो योग की है, तो मैं वही पढ़ूंगी और आपको योग कराऊंगी उसको पढ़ के। बाकी आप बताओ, कोई पॉइंट लेना है तो ऑफ कोर्स स्लोगन भी लेंगे। एक बाबा ने बोला ना, तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो, किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, धन के लिए और सुख के लिए। हम कौन सी तकदीर का पुरुषार्थ कर रहे हैं? मेरी तकदीर क्या है? तकदीर मेरी सिर्फ जो आगे मिलनी है वो नहीं है। मैंने अपनी तकदीर संगम युग की भी बनाई है ना। संगम युग में जब हम एफर्ट करते हैं, हम एफर्ट करते हुए सुख पाते हैं। दुनिया में जब हम मेहनत करते हैं उस टाइम पे चाहे सुखी ना भी हो, बहुत पढ़ाई करते हैं ना, सोते नहीं, रात को जाग जाग कर कॉफी पी पी कर अपने आप को ज्यादा टाइम देकर अभ्यास करने का, लौकिक पढ़ाई की बात हो रही है। यहाँ पर अगर हम जागते हैं तो वो जाग कर जो बाप को याद करते हैं उसमें भी सुख है, ये भी तकदीर है ना। तो कौन सी तकदीर मुझे, संगम युग की क्या तकदीर है और आगे की क्या तकदीर है, उसके ऊपर चिंतन करके लिखिएगा, ठीक है। और दीदी ने एक जो होमवर्क दिया है, क्या दिया है कि ज्ञान, नया ज्ञान क्या है। हमने यहाँ पे कई बार पहले भी किया हुआ है, पर ये भी आप कर सकते हैं। नहीं किया जिसने वो जरूर करे। क्या नया है इसके? हैप्पी आज एक दीदी ने बोला कि जो ब्राह्मण होंगे वो तो अपना कुछ भी होता रहे बाहर, कोई ये है वो है, दिल भी सिक्योर, बट द मोमेंट दे स्टेप आउट फिर भी कांटे होंगे। कुछ शायद मैंने गलत सुना, कुछ ऐसी बात हो रही थी, तो मैं कंफ्यूज थी। आई थिंक यू जॉइंड अ लिटिल लेट ना।
वो हाँ प्रकृति हाँ जीत की जो बात हो रही थी उसमें बोला था हाँ बाहर सूली होगा, यहाँ कांटा। मतलब बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, अंदर आपको छोटी सी नजर आएगी, बड़ी चीज भी छोटी फील होगी, ये मतलब है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये तो होमवर्क रहा। एक बार स्लोगन पढ़ लेते हैं। अलौकिक सुख स्लोगन व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भाव की स्थिति में रहो। अलौकिक सुख क्या है? जो इस लोक का नहीं है। मन का रस क्या है? एक बाप की याद, है ना? तो वही हम आज पूरी मुरली ही ये है कि अपने आप को आत्मा समझ लो, बस देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाओ, देह से अलग अनुभव करो, तो देह के भी मालिक, प्रकृति के भी मालिक, है ना, और संगम युग के सुखों के भी मालिक। मन बना भव स्थिति में रहो, मतलब मन से खुद को आत्मा समझकर परम पिता को याद करो, ये है स्लोगन। तो अभी हम जो योग करेंगे, मुरली की ही लाइनें मैं यूज करूंगी, बहुत सारी लाइंस हैं जो हम दे आर फॉर योग ओनली, हम उसको करते हैं। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, अलर्ट हो जाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय कर लें। जगमगाता सितारा, मैं ज्योति बिंदु। शरीर से अलग, मुझे बाबा ने फरमान दिया, निरंतर मुझे याद करो। निरंतर याद करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में अभी हम सब के सामने सम्मुख है। बाबा ने समझाया, बाबा सदैव निराकार, जिनका नाम शिव ही है, पुनर्जन्म में नहीं आते, अभी आए हैं संगम पर। बाबा कहे, तुम जानते हो तुमसे कौन बात कर रहा है। रियलाइज करें, मेरे से अभी ये बातें कौन कर रहा है। अभी तो बाबा सामने है, पर जब हम बाबा को याद करते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। वो परम धाम का निवासी आया है मेरी तकदीर को जगाने। जो ज्ञान का सागर है, तकदीर बनाने वाला है, हेवनली गॉड फादर है, हेवन की स्थापना करता है। बाबा कहे, लाडले बच्चे अब ड्रामा पूरा हुआ।
हम अंतिम चरण पर हैं। मैं आत्मा सुनती हूँ, जानती हूँ ये सब बातें यथार्थ हैं। बाबा हमको ये ज्ञान अमृत दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जन्म मरण में नहीं आते। बाबा समझाते हैं तुम्हारा जन्म बाय जन्म रूप देश काल बदलता है, फीचर्स सदैव न्यारे मिलते हैं। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। बाबा समझाते आत्मा को कितने भिन्न भिन्न पाठ बचाने होते हैं। भिन्न नाम, रूप, देश, काल, सारी एक्टिविटी बदलती रहती है। अभी बाबा कहे भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, मनुष्य से देवता बनने का। अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। इस जबरदस्त कमाई के लिए अभी बाप दादा का हाथ पकड़े और पहुंच जाएं सूक्ष्म लोग। बाप दादा के सामने बैठ जाएं। बाबा आपने कितनी सुंदर समझाने दी। सब बिंदु बनकर उड़ जाए परम धाम, ज्योति बिंदु के पास। ज्योति बिंदु बनकर बाबा से एनर्जी लेते हुए फिर पूरे विश्व में जहां जहां प्रकृति के प्रकोप है सारी जगह मनसा सेवा करेंगे। बाबा से लेंगे, बाबा और हम मिलकर ऊपर ये दान देंगे और अपनी तकदीर जगाएंगे।
परम धाम से नीचे आ जाएं, अपने तन में प्रवेश करेंगे और आज सारा दिन हम बार बार स्वयं को आत्मा समझ परम धाम जाकर बाबा को टच करेंगे और कुछ सेकंड, मिनट, जो भी समय हो, पूरे ग्लोब पर ऐसे सुख की किरणें बरसाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। Recording stopped.